स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th के मैथ्स का लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे आज। हमारा जो 8 चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, जो हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि त्रिकोणमिति की जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो कैसे करके ज्ञात करेंगे। आप इससे पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। हम एक्सरसाइज 8.1 पहले कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक और कॉट थीटा के बारे में दिया गया था और उस पर आधारित सवाल थे। अब जो दूसरी जो एक्सरसाइज है ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के आधार पर है, जिसमें हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगलों के बारे में दिया गया है। तो वो चीज़ आप लोगों ने देख ली होगी पहले वीडियो में और पढ़ भी लिया होगा कि कैसे करके करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लिखा हुआ है पहले से कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आपके पास 8.1 में, जैसे कि जो हमारी नई बुक जो आ रखी है एनसीईआरटी की, उसमें हमारे पास ये सवाल दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं उन किताबों में भी कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये एंगल है और इस एंगल की वैल्यू हमने वहाँ पे पढ़ी हुई है। यदि आपको याद नहीं है तो आप उनको देख लें कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू जो होगी वो 60 की ठीक उसमें ही आएगी, √3/2 प्लस कॉस 60 की और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 इंटू 1/2, दोनों ही 1/2 होती हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे 4 है तो क्या हो जाएगा 3+1। 3+1 को हम देखें तो कितना हो जाएगा 4/4। और फाइनली जो 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। अर्थात पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 1। दूसरा हमारे पास है 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब यहाँ पे हमें tan 45 की वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर करना है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है, अभी लिखा हुआ है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की भी होती है, तो ये भी हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 हमारे पास 2 1 जा 2। तो ये सेकंड वाले का आंसर भी हो जाएगा। हमने इसी प्रकार से इन सवालों को करना होगा। आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है कि cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। अब इसको हमने यहाँ पे हल करना है। अब यहाँ पे कुछ जरा लेंथी सवाल हो सकता है हमारा। तो देखिए cos 45 की वैल्यू जो होती है ये होती है हमारे पास 1/√2, इसके बटे में sec 30 की जो वैल्यू होती है, sec हमारे पास जो उल्टा होता है वो होता है हमारे पास cos का। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3। और यहाँ पे हम इसको देखें तो प्लस ये होता है साइन का, और साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 2। और सिंप्लीफाई करें 1/√2, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा √3। देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ऊपर तो हमारे पास क्या हो गया √3 हो गया, और नीचे ये 2 वाला √2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2√3। √2 से अंदर इंटू कर दिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 अपॉन में देखिए यहाँ पर 2√2 प्लस 2√6। रूट आपस में गुणा हो जाएंगे तो 3 दूनी 6, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए नीचे बटे में क्या आ रहा है, हमारे पास रूट की संख्या आ रही है। तो रूट की संख्या को हटाने के लिए हम उसके क्या करते हैं, कंजुगेट से। परमेकरण हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। जो यहाँ पे चिन्ह है उसके अपोजिट साइन से हम कर लेंगे। तो इसको हम एक और लाइन आगे बढ़ा देते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास हो गया √3/2√6 प्लस 2√2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ है। अब इनको हम करें तो यहाँ पे देखिए ये a + b a - b बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर देखिए क्या होगा
2 इन दोनों में से कॉमन है, तो 2 कॉमन आ गया, तो 2√3 तो यहाँ पे हो गया, और ये हो जाएगा √6 माइनस √2, और नीचे बनेगा a² माइनस b²। तो a² की जगह में हमारे पास क्या हो गया, 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो 2√3 √6 माइनस √2, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और √6 का स्क्वायर होता है 6, तो 6 चको हमारे पास कितना हो गया, 24। फिर इसी प्रकार से √2 का स्क्वायर 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 दूनी 8, माइनस 8 हो जाएगा। 2√3 √6 माइनस √2 बटे, यहाँ पे कितना हो गया, 24 में से 8 यदि हम माइनस करते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया, इससे ये कट जाएगा 8, और फाइनली जो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, आप इसको क्लियर करके देखें, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा, इसको √2 को हमने क्या कर दिया, ये √3 है, इसको हमने बाहर ही रहने दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3 √6 माइनस √2 बटे 8, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो 4th है फर्स्ट का ही, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इन सबको हमने हल करना है। तो इसको देखिए, sin 30 की जो वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास 1/2, tan 45 की होती है हमारे पास 1, और cosec 60, cosec हमारे पास होता है sin 60 का उल्टा, sin 60 की होती है √3/2, तो क्या हो जाएगी 2/√3, और बटे में यहाँ पे हम देखें तो इसमें हम आ जाएं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमारे पास है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है 2/√3, प्लस cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, और cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। इसको हम क्लियर कर लें तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, आधा और एक होता है 1.5, तो 3/2 माइनस 2/√3, ये हो जाएगा। बटे में यहाँ पे इसको देखें तो इसमें भी हमारे पास 2/√3, और ये भी हमारे पास प्लस 3/2 हो जाएगा। फिर ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 2√3, 3 इसके साथ रूट में गया तो √3 हो गया, और 2 दूनी 4 माइनस का, बटे में भी यहाँ पे भी हमारे पास 2√3 एलसीएम में आ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, और ये तो ये हमारे पास क्या हो गया 4, यहाँ पे बीच में है प्लस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा 3√3, ये हमारे पास हो गया, इससे ये कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है अंदर, वो बच गया हमारे पास 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब देखिए इसमें भी बटे में क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से करेंगे। कंजुगेट मतलब √3 माइनस 4, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे माइनस वाले से करेंगे, 3√3 माइनस 4 से गुणा कर दिया। देखिए ऊपर एक ही जैसा है, तो ऊपर वाले में तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी वही है, ये भी वही है। अब इसके आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a² माइनस b², 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा लेते हैं। a² मतलब 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, और √3 का 3, तो 9 3 27 प्लस b² यहाँ पे 16 माइनस 2ab, 2 गुणा गया 4, 4 दूनी 8, और 8 3 24, तो माइनस हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 24√3, और नीचे देखिए इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 27 अभी किया था हमने, और माइनस 16। सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल ये आ रहा है 27 और 16 को यदि हम जोड़ते हैं तो 27 और 16 हमारे पास होता है 43 माइनस 24√3 बटे, और 27 में से 16 यदि हम माइनस करें तो ये होता है 11। अब ऊपर और नीचे कुछ नहीं कट रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समझ में आ गया होगा हमने क्या किया इसमें। फर्स्ट का 5th सवाल है हमारे पास, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30।
अब इसमें भी हमने वही हल करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह में है 5, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो ये हमारे पास है 1/2, 60 की वैल्यू होती है 1/2 कॉस में, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक होता है हमारे पास किसका उल्टा, कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर बटे, यहाँ पे हमारे पास साइन में इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 2 का वर्ग, यहाँ पे हमारे पास 4 गुणा गया 4/3 और 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, और √3 की जगह में 3/4। सिंप्लीफाई कर लें इसको तो इन दोनों पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 एकम 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15 हो गया। ये 4 चक्को 16 और इसको 16 चक्को हमारे पास कितना होता है 64, और 12 इसके नीचे एलसीएम में है तो 12 माइनस में क्या हो जाएगा 12 बटे, यहाँ पे एलसीएम कितना आया 4, तो 1 + 3 ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें इसे तो देखिए इन सब को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ने की बात करें तो इसको इसके साथ जोड़ा, पहले इसमें से 12 घटा देते हैं तो कितना बचा 3, और 3 इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे कितना आ गया 67, और अपॉन में कितना केवल बचा 12। क्यों बचा, क्योंकि 3 और 1 4 होता है तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ गया 67/12, ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से इन सवालों को किया है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। दूसरा सवाल जो है इसमें है वो बहुविकल्पी है, तो उसको आप अपने आप करेंगे, वो पेपरों में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो वो जैसे हमने फर्स्ट किया था उसी प्रकार से है, उससे सिंपल सवाल है। तीसरा देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपरों में पूछा गया है। देखिए हमारे पास है यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, तो a + b का मान जो वो कितना है 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है, और a का मान क्या है b से बड़ा है, तो a और b का मान याद करें। अब यहाँ पे देखिए कि 10a + b = √3 है। अब ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 में √3 किसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 10 60 की। 10 से 10 नेगलेक्ट हो गया, तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई a + b = 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 चरों वाली रेखीय समीकरण बनेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो ये 10 में जो 1/√3 होता है वो होता है 10 30 की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया a - b = 30, इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या ले लिया इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा a + b = 60 और a - b = 30। जोड़ेंगे ये दोनों कट जाएंगे, 2a = 90, या a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 90/2, गुणा में तो भाग में, और इसका मान कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखा तो इसकी जगह में कितना आया 45 + b = 60, ये इधर चला जाएगा तो b = 60 - 45, 60 में से 45 गया तो ये हमारे पास कितना हो गया 15। तो दोनों ही कोणों का मान जो आ गया, a की वैल्यू जो आ गई हमारे पास ये तो आ गई यहाँ पे 45 डिग्री, और एंगल b की जो वैल्यू है वो आ गई 15 डिग्री। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे तो समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पेपरों में आने के चांसेस इसके बनते हैं 2 नंबर में। तो देख लीजिए हमने किस प्रकार से इसको, जो लास्ट सवाल है मैंने लिख तो दिया है, ये केवल आपको समझना है, सत्य असत्य पर आधारित सवाल है। तो देखिए हमारे पास जो सवाल दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, तो या तो सत्य होगा या असत्य। तो हमारे पास जो दिए हुए हैं सवाल, इसमें हमें बताना है कि sin a + b = sin a + sin b होता है, तो ये ध्यान रहे ये हमारे पास क्या है असत्य है। अब कैसे करके, यदि हम फॉर एग्जाम्पल माना हमने ले लिया, माना a बराबर हमने ले लिया 60 डिग्री और b बराबर हमने ले लिया
30 डिग्री, तो साइन 60 प्लस 30 की बात करें तो ये कितना होता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। परंतु जब हम साइन 60 प्लस साइन 30 की बात करें तो इसका मान तो आता है √3/2, और जब हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, और ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होगा। एंगल को हम इस प्रकार से तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो ये चीज हमारे पास सत्य है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देकर के बताऊं, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि इसको हल करके भी बताएं। तो जैसे हमने कहा साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 90 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है 1। तो देखिए धीरे धीरे करके क्या है बढ़ने पे लगा हुआ है, तो ये सत्य होगा। तीसरा हमारे पास है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये हमारा है असत्य। असत्य क्यों है? यदि हम देखें तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, फिर कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 90 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0। अब यहाँ पे देखें तो एंगल जब 0 है तो उस समय 1 है, फिर इसका मान क्या हो रहा है उससे भी कम हो रहा है, और 90 में जाकर के और कम। तो ये थीटा के मान बढ़ने के साथ इसका मान क्या हो रहा है कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये भी हमारा असत्य है। कैसे करके अभी हमने लिखा हुआ है, जैसे देखिए साइन 0 की वैल्यू हम मान के चले, साइन 0 जो है वो कितना होता है 0, जबकि इसमें कभी भी कॉस 0 आपस में बराबर नहीं होगा। कॉस 0 का मान कितना है 1, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। केवल एक एंगल है जो साइन 45 और कॉस 45 ये 1 होता है, तो ये सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, कुछ कुछ मानों के लिए सत्य है। क्लियर। अगला है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो ये भी हमारे पास सत्य है। यदि आपने देखा होगा तो परिभाषित नहीं है का मतलब हम देखें तो tan 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 0। क्लियर है। अब यदि हम बात करें कॉट की, तो कॉट a की बात करें तो कॉट a हमारे पास क्या हो जाएगा 1/tan a, ये हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। tan a का मान है 1/tan 0, और 1/tan 0 का मान कितना हुआ 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो पूरी कंप्लीट होती है। होप सो आप लोगों की समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी भेजें जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में, वो भी नई एक्सरसाइज के साथ। ओके बाय।